वक्फ प्रबंधी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ हैं। पाल साहब, आपने सबको सुना, कई सारी 100 घंटे से ज्यादा आपने बैठक की, लेकिन आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। उसे डर है, उसका कहना है कि ये सरकार इस बिल के जरिए उनके मस्जिद मदरसे जो अनरजिस्टर्ड है उसको हड़पने का प्रयास कर रही है। सरकार का नजरिया साफ है। सरकार जब 44 अमेंडमेंट लेकर के आई थी, उस समय विपक्ष ने प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ये बहुत जल्दी में सरकार कानून लेकर के आ रही, बिना स्टेक होल्डर से डिस्कस किए हुए, बिना राज्यों से। तो उस समय किरण रिजिजू जी खड़े होकर के उन्होंने कहा स्पीकर साहब से कि साहब इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया जाए, जिससे सभी स्टेक होल्डर से राज्यों में या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सभी संगठनों के साथ बातचीत करके हम एक डिटेल डिलिब्रेशन और एग्जॉस्टिव डिस्कशन के बाद लाना चाहते हैं। 6 महीने हमने किया, 118 घंटे बैठके की, 38 बैठकें यहाँ किया, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार गए, हजारों डेलीगेशन से मिले बेहतरी के लिए। वक्फ का जो अभी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही है, वक्फ के जो अभी उसका फायदा गरीब मुसलमान पसमानदा को नहीं मिल रहा, उसके लिए सरकार कानून ला रही, स्टेक होल्डर से बात करने के भी ला रही। आज ये फिर विपक्ष, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको हमने 4 घंटा सुना, इन विपक्ष के जिसके हमने सबके अपनी रिपोर्ट में डिसेंट नोट लगाया है, इससे बड़ा लोकतंत्र में कानून बनाने का क्या तरीका हो सकता कि जो आपने डिसेंट भी दिया है उसको भी हमने रिपोर्ट में लगाया है और वो भी रिपोर्ट का पार्ट है, आप पढ़ सकते हैं। पब्लिक, अब हमने प्रस्तुत कर दिया, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये आज विरोध केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है, देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उनका जो डर है कि सरकार हड़प लेगी मस्जिद, 1 इंच कोई न मस्जिद जाएगी न कब्रिस्तान जाएगा, मैं चुनौती देता हूँ। पाल साहब, आपने सबको सुना, कई सारी 100 घंटे से ज्यादा आपने बैठक की, लेकिन आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। उसे डर है, उसका कहना है कि ये सरकार इस बिल के जरिए उनके मस्जिद मदरसे जो अनरजिस्टर्ड है उसको हड़पने का प्रयास कर रही है। सरकार का नजरिया साफ है। सरकार जब 44 अमेंडमेंट लेकर के आई थी, उस समय विपक्ष ने प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ये बहुत जल्दी में सरकार कानून लेकर के आ रही, बिना स्टेक होल्डर से डिस्कस किए हुए, बिना राज्यों से। तो उस समय किरण रिजिजू जी खड़े होकर के उन्होंने कहा स्पीकर साहब से कि साहब इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया जाए, जिससे सभी स्टेक होल्डर से राज्यों में या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सभी संगठनों के साथ बातचीत करके हम एक डिटेल डिलिब्रेशन और एग्जॉस्टिव डिस्कशन के बाद लाना चाहते हैं। 6 महीने हमने किया, 118 घंटे बैठके की, 38 बैठकें यहाँ किया, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार गए, हजारों डेलीगेशन से मिले बेहतरी के लिए। वक्फ का जो अभी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही है, वक्फ के जो अभी उसका फायदा गरीब मुसलमान पसमानदा को नहीं मिल रहा, उसके लिए सरकार कानून ला रही, स्टेक होल्डर से बात करने की भी ला रही। आज ये फिर विपक्ष, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको हमने 4 घंटा सुना, इन विपक्ष के जिसके हमने सबके अपनी रिपोर्ट में डिसेंट नोट लगाया है, इससे बड़ा लोकतंत्र में कानून बनाने का क्या तरीका हो सकता कि जो आपने डिसेंट भी दिया है उसको भी हमने रिपोर्ट में लगाया है और वो भी रिपोर्ट का पार्ट है, आप पढ़ सकते हैं। पब्लिक, अब हमने प्रस्तुत कर दिया, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये आज विरोध केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है, देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उनका जो डर है कि सरकार हड़प लेगी मस्जिद, 1 इंच कोई न मस्जिद जाएगी न कब्रिस्तान जाएगा, मैं चुनौती देता हूँ। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।